एक मेरा रैपिड फायर राउंड होता है, उसमें छोटे छोटे सवाल पूछूंगा और बहुत जल्दी इसको खत्म कर देंगे, छोटे छोटे जवाब, बहुत जल्दी जल्दी। ओके, रैपिड फायर राउंड। देश का बेस्ट प्रधानमंत्री मोहन यादव जी किसे मानते हैं? श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी। देश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर आप किसे मानते हैं? अभी चीफ मिनिस्टर पुराने भी उठा सकते हैं। तो अभी थोड़ा सीखने सोचने तो फिर बताएंगे। अच्छा, मध्य प्रदेश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर किसे मानते हैं? देखिए, बेस्ट चीफ मिनिस्टर मानने में तो अभी मैंने माननीय शिवराज सिंह जी से लिया है, क्योंकि उनने काम किया है। बिरमारू राज्य से अच्छे राज्य में वो ले गए हैं, लेकिन उनको समय भी मिला है। लेकिन उमा जी ने भी बहुत अच्छे निर्णय किए थे, बाबूलाल जी गौर ने भी अच्छे निर्णय किए थे। उसके पहले पटवा जी का शासन बहुत अच्छा माना जाता था, कैलाश जोशी जी का भी हमने शासन देखा है। तो ये वीरेंद्र कुमार शुक्ला जी सख्त प्रशासक के नाते से जाने जाते हैं। मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, इसलिए मैंने जहाँ तक देखा है, गोविंद नारायण सिंह जी के समय से या जनसंघ के ज़माने से हमारे एक के बाद एक मुख्यमंत्री आते गए। आपकी भी बहुत सख्त एक नेता की छवि है, सख्त मुख्यमंत्री की। नहीं, मैंने तो सीखा है इनसे, अभी मैं तो शुरुआत। आते ही आपने ताबड़तोड़ ऐसे फैसले किए कुछ 3-4। वो तो करने ही पड़ेंगे ना, सरकार बनती है तो सरकार फैसले के लिए बनती है और फैसले लेना ही चाहिए। ओके। देश का सबसे मेहनती नेता किसे मानते हैं? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। देश का सबसे फिट नेता किसे मानते हैं? नरेंद्र मोदी। ओके। सबसे जुझारू नेता किसे मानते हैं? नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी। सबसे ज्यादा अन्याय किसके साथ, किस नेता के साथ हुआ है इस देश में? सबसे ज्यादा अन्याय, सबसे ज्यादा गाली किसको पड़ी है? ये तो दुर्भाग्य के साथ कहूँगा कि माननीय मोदी जी ने बहुत गालियाँ खाई है, उनके साथ झूठे झूठे आरोप लगे उन पे। गोधरा कांड में जिस ढंग से उन्होंने गुजरात को बचाया, आप बताइए, कार सेवकों से भरी हुई पूरी ट्रेन के बोगी जला रहे हो आप, जिंदा लोगों को जला रहे हो, और उसका ठीकरा फोटो मोदी जी पे। कितनी गंदी बात थी। कोई कह सकता है कि कोई रेल के अंदर कोई जिंदा है, कोई जलेगा, किसी को मार सकता है कोई क्या? लेकिन वो कितना उनके मन में पीड़ा हुई होगी, और उनने पूरे उस माहौल से गुजरात को कहाँ से कहाँ ले गए। अभी आप देखो उनके ऊपर कितनी सारी तरह की बातें लाते हैं। कोई उनको क्या बोलता है, प्रियंका गांधी ने पिछले चुनाव में क्या बोला था, कितना गंदा बोला था। ऐसी कोई भाषा होती है क्या? देश के प्रधानमंत्री के लिए बोल रहे हो भाई, क्या बोल रहे हो? और तो नादानी कब होती, राहुल गांधी देश के बाहर जाके बोलेगा, ये भाषा होती है। दुर्भाग्य से ऐसे लोग कैसे जनता इनको एक्सेप्ट करती है। वॉशिंग मशीन के आरोप पर क्या जवाब देते हैं आप? कहते हैं कि सारे नेताओं सीबीआई ईडी की रेड पड़वाते हैं और उन्हीं नेताओं को अपनी पार्टी में ले लेते हैं। 10,000 मुकदमे बनते हैं, उसमें से 3% नेताओं की बात आती है, उस पर 97% किसके पास जा रहा है? ईडी सीबीआई ने जो पैसा कलेक्ट करके जनता का जो चुराया हुआ पैसा जमा करवा रहे हैं अगर, तो वो वॉशिंग मशीन तो है गलत लोगों के लिए। मोदी जी इस मामले में ना खाऊंगा ना खाने दूंगा बोलते नहीं है, वो करके दिखाते हैं। तो मोदी जी अकेले नहीं है, मोदी जी तो इस कानून का पालन कराना है। ईडी सीबीआई ये किसके समय की बनी हुई एजेंसियां हैं? ये तो कांग्रेस के शासनकाल की बनी हुई है ना। आप अपने घर में अगर हथियार रखा हो और चोरी कर रहा है, तो हथियार किस काम का भाई? उसका उपयोग करो। ओके, अब मैं कुछ 4-5 नाम लूंगा, जो पहला शब्द आपके दिमाग में आता है आपको वो बताना है। नरेंद्र मोदी। यस। नरेंद्र मोदी के बारे में आप पहला शब्द आपके जहन में क्या आता है? एक कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और आदर्श प्रधानमंत्री। शिवराज सिंह चौहान। कर्मशील मुख्यमंत्री। अमित शाह। अपने पद को अपने कद से जोड़ करके गृह मंत्री, सरदार पटेल की बराबरी करके काम करने वाले गृह मंत्री। जेपी नड्डा। सत्य निष्ठा के आधार पर एक कार्यकर्ता से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर के कार्यकर्ता भाव को बनाए रखने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष। मोहन यादव। सामान्य कार्यकर्ता। उमा भारती। बहुत श्रेष्ठ नेता। कमलनाथ। उद्योगपति। दिग्विजय सिंह। थोड़ा सा मैं इनके बारे में बोलने में मुझे लगेगा बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलिए ना। लेकिन ऐसा है कि उनके द्वारा जो आतंकवादियों को बोला गया है, तो कई बार वो इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कहने में मुझे लज्जा आएगी। जो आतंकवादियों को जी वापरे, ओबामा जी, क्या बोला गया था। आपको लगता है सबसे बुरा मुख्यमंत्री का काल मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह का रहा? मैं नहीं कहता, पंटाधार सब जने कहते हैं उनको। राहुल गांधी। फेल पार्टी। प्रियंका गांधी। और बड़ी फेल पार्टी। जीतू पटवारी। अभी थोड़े मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अभी नए नए मुल्ला है, देखें नमाज कैसे पढ़ते हैं। अरविंद केजरीवाल।
जिन पर आप जिनकी पार्टी आरोप लगाती है आपने उनको जेल में डाल दिया। अरे कर्म तो वो करेंगे, वो कौन अपने कर्म से खुद गए। शराब के मसले में अन्ना हजारे ने क्या बोला सबको मालूम है। जेल से सरकार चल सकती है क्या ये तो वो जाने, आपके हिसाब से? गंदी बात है। जनता के जितना बड़ा समर्थन लेकर के वो सरकार में गए थे, सबका अपमान कर रहे हैं वो। इससे तो उनकी तुलना में कमजोर या अनपढ़ मंत्री मुख्यमंत्री अच्छे, जिन्हें इस्तीफा दिया, पहले अपने आप को फेस किया, फिर निपट। ओके, 3 और। अखिलेश यादव। मैं अपने राज्य की बात करूंगा, मैं यूपी के बारे में जानता नहीं हूँ, लेकिन ये बात सत्य है कि वो परिवार में पिता की पहचान से आए, उनका अपना क्या है। तेजस्वी यादव। वो भी पिता की पहचान से आए। ममता बनर्जी। ममता का हमने सबने हाल देखा, जिस ढंग से वो एनआरसी सीए के बारे में बोल रही है, और खुद हमारे लिए नहीं, कांग्रेस के लिए भी राहुल गांधी पदयात्रा निकालते सारे मैदान बुक कर लिए उनने, उनकी तो आम सभा नहीं करने दे रही। तो वहाँ जो नक्सलवाद का आंदोलन या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, उनके सारे उद्यमाती लोगों को अपने साथ रख करके सरकार चला रही, जिसके कारण से पूरा हमारा ये नॉर्थ ईस्ट का पूरा बेल्ट उनके कारण खतरे में पड़ता है। आप टीका लगाते हैं, रोज पूजा करते हैं आप? बिल्कुल लगाते। हाँ, मेरा टीका मेरी श्रीमती लगाती, वो नहीं रहती तो मैं हाथ से लगाता हूँ। मेरे घर में एक परंपरा है कि स्नान ध्यान करके जब मैं घर से कदम बढ़ाता हूँ तो श्रीमती टीका लगा के विदा करती है। आप भगवान श्री कृष्ण को ज्यादा मानते हैं? सभी देवताओं को मानता हूँ। बस जाते जाते कुछ, अगर कोई श्लोक, कोई भजन या कुछ पंक्तियां आप अगर सुना दें तो मजा आ जाए। इसमें तो क्योंकि आप पढ़ते पढ़ाते बहुत हैं, इसीलिए भगवान श्री सर्वे कृष्ण से। भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बहुत धन्यवाद मोहन यादव जी।